जा रहे हैं। यहां पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से। और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है। ऐसी चीजों आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में बढ़ते अपराध, महिला अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पहले ही प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो वही भीलवाड़ा में बच्चियों की नीलामी की खबरों ने तो सरकार के साथ साथ आमजन की भी नींद उड़ा दी है। भीलवाड़ा के पंडेर गांव में स्टाम्प पेपर के जरिए हो रही बच्चियों की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी अब प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। शुक्रवार को भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीरिया, इराक में जिस तरह मासूम लड़कियों को गुलाम बनाया जाता है, वैसा ही घिनौना जुर्म राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में हो रहा है। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार और सत्ता बचाने में बिजी है। देखिए क्या कुछ कहा अपनी प्रेस वार्ता में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं। सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं। दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है। और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से। लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। सुनते हैं जब ये भी कि बंदी बनी हुई है, पुलिस दबाव में आ जाती है। किसके दबाव में आ जाती है? किसका शय मिला हुआ है? इस घिनौनी हरकत के लिए किसका शय मिला हुआ है? जहाजपुर, मंडलगढ़, वहां पर तो भीलवाड़ा की ये क्षेत्र है, वहां तो सुनते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये सब हरकतें होती हैं। फेक आधार कार्ड बना दी गए। अगर पुलिस कहीं, कोई ईमानदार पुलिस वाला जब कोई एक्शन भी लेता है, किसी को पकड़ भी लेता है, तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंत आ जाते हैं अपने आप को मां बाप दिखाने के लिए। समाज के डर से वहां पर लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है वहां पर? ये क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? गोदनामा हो जाता है, स्टैम्प पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैर कानूनी है पूरी तरह। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लग रहा? 8 साल से 18 साल की बेटियों को वहां पर बेचा जा रहा है। किसी ने अगर उधार ले लिया गलती से, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जब वो पैसा वापस नहीं दे पाता। मतलब गरीबी की ये हद हम राजस्थान में देखने को मिल रही है। और उसके ऊपर एक गैर कानूनी संस्था वहां पर आती है और जुर्माना लगाती है। जुर्माना अगर पे नहीं कर पाया, वो पैसे दे नहीं पाया, तो एजेंट आ जाते हैं और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोदनामा वहां पे स्टैंप पेपर पे करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। आपको ताज्जुब होगा और हम सबको, एक साधारण इंसान को इस बात से शर्म आएगी कि छोटी लड़कियां जो 8 साल की है, जो उनको बेचा जाता है, 10 साल की लड़कियों को बेचा जाता है, तो उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाएं। मतलब जानवर हैं क्या यहां पर? जानवर की तरह पेश हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पॉस्को एक्ट लगना चाहिए और पूरी तरह से वहां पर प्रशासन के लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकत तुरंत बंद होनी चाहिए। किस तरह से यहां पर राजस्थान के अंदर जो अपहरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से। और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है ऐसी चीजों के अंदर। आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है।
अब बेटियां गायब हो रही हैं, उसके अंदर राजस्थान का नंबर देश में, उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हरकत हो रही है राजस्थान के अंदर, यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपने कल पढ़ा, सेंट्रल पार्क से अपहरण हो गया, मतलब सेक्रेटेरिएट के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक से अपहरण हो जाता है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे डकैती हो, चाहे कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मेहनत से कमाए हुए पैसे कोई लूट के ले जाता है, ये आए दिन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है? उनका बयान आता है कि उन्हें शर्म आ रही है, उन्हें शर्म आती है। केवल वो अस्पताल में जाते हैं, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की गंदगी है। वो कहते हैं कि सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। जोधपुर की सड़कें टूटी हुई हैं तो कहते हैं मैं हवाई जहाज से आ गया, कुछ सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। शिक्षा के लिए उन्हें शर्म आ रही है। मुझे ये बताइए कि ये लाचारी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री की? जब राजनीतिक तोड़ मरोड़ की बात आती है तो शातिरता दिखाई देती है, लेकिन जब जनता के हित की बात होती है तो लाचारी दिखाई देती है। ये जनता के लिए लाचार और सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र, शातिरता, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इच्छा नहीं है, राजनीतिक इच्छा नहीं है। जिसके पास पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस जिसके पास हो, वो लाचार क्यों हो रहा है? हमारी बहन बेटियां क्यों वहां पर नीलाम हो रही हैं? लगातार लोगों का अपहरण हो रहा है। अब जब स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजना को राजस्थान के अंदर लागू नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी चिरंजीवी योजना खुद ही की चला दी। आप इनकी जो वेबसाइट है उसके पर जाकर देखिए, चिरंजीवी योजना के अंदर कितने अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना के साथ जुड़े हुए हैं, कितने मरीज हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजना का लाभ उठाया है। गिनती के लोग होंगे और गिनती के अस्पताल हैं। कोई जुड़ना नहीं चाहता चिरंजीवी योजना के, लेकिन अपना नाम ऊपर रखने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आ जाए, इसलिए पूरी राजस्थान की जनता को इन्होंने धकेल दिया बिना उपचार के लिए। जब ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें शर्म आ रही है अस्पतालों से, तो उसके ऊपर इलाज कौन करेगा? उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? राइट टू हेल्थ विधेयक, इन्होंने कहा हम राइट टू हेल्थ विधेयक लेकर आना चाहते हैं, तो फिर किसके दबाव में वो छूट गया? क्यों उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को दे दिया? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेडिकल टीचर्स हो, पैरामेडिकल फैकल्टी हो, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने शुरू में, अगर आपको याद हो, इन्होंने खूब दावे करे थे शुरू के अंदर कि हमारी प्राथमिकता रहेगी मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार। मुफ्त दवाई का भी आपको पता है कितनी मुफ्त दवाइयों की इन्होंने बात करी और कितनी वाकई में मिल रही है। एक के बाद एक मैं चाहता हूं आप दिखाइए, ये सारे पेपर कटिंग्स है। ये इन्होंने खुद ने कहा मैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आए दिन पेपर भरे हुए हैं सारे के सारे। ये डकैती का ये हालत है, दरवाजा बंद कर लो नहीं तो लुटेरे आ जाएंगे। ये राजस्थान की हालत है। ये भरे हुए 25-50 सारी की सारी पेपर कटिंग अखबारों की, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ उससे रिलेटेड। केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 23 मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा करी है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। लगातार आयुष्मान भारत